समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। कहा जाता है जीव मात्र परमात्मा के अंश हैं। अन्य अन्य योनियों में अन्य अन्य प्रकार के जीव हैं। वह सब में किसी न किसी प्रकार से परमात्मा की ही चेतना है। हम आप मनुष्य भी भगवान के ही अंश हैं। भगवान का अंश होने के नाते हमारे आपके जीवन में भगवान के दिव्य गुण भी कुछ न कुछ विशेष रूप से हैं। हम आप सब परम विवेकी हैं। हम आप सब बौद्धिक हैं। करुणा, दया, प्रेम जो ईश्वर में गुण धर्म है वह सब हमारे आपके जीवन में भी है। परंतु संसार में रहने से मानसकार कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। यह ब्रह्मा की सृष्टि, परमात्मा की सृष्टि गुण और अवगुण दोनों से बना हुआ है। पाप और पुण्य दोनों के फल मिलते हैं। इसलिए कुछ न कुछ जीवन में दोष भी रहते हैं और कुछ न कुछ पुण्य भी रहते हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई दोष नहीं हो और कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं हो। हम आप सबको बारीकी से यह जानना होगा, हम आप सब अच्छे हैं। प्राणी मात्र उत्तम हैं। यदि हमारी मौलिक स्थिति सही रहती है तो अपने और दूर के लोग भी प्रिय लगते हैं। और जब हमारी मौलिक स्थिति प्रदूषित हो जाती है, जब क्रोध आ जाता है, जब मानव जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है, जब अपना संतुलन हम खो बैठते हैं तो अपने लोग भी शत्रुवत हो जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन होना चाहिए। अपना और पराया कोई नहीं होता है। जैसे आप देखें, एक बेटा है, माँ के कोख से उत्पन्न है और जब वह बड़ा होता है तो माँ से दूर हो जाता है। माँ का वह अंश है। जबकि और जीव जितने हैं अपने अंशी से जुड़ना चाहते हैं और बिना अंशी से जुड़े हुए जीव कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। मूल से यदि किसी का जड़ काट दिया जाए वह पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। यदि कोई नदी है, मूल स्रोत से उसे बांध दिया जाए, रोक दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो धीरे धीरे वह सूख जाएगी। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भी अपने मूल स्रोत से जुड़कर रहना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपनी उम्र ज्यों ज्यों उसकी बढ़ती है, घर गृहस्थी में प्रवेश करता है, त्यों त्यों उसके जीवन में शांति के जगह पर अशांति का प्रादुर्भाव होता है। स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसका जीवन बहुत ही गलत दिशा में प्रवृत्त हो जाता है। गलत दिशा मतलब यह है कि वह अपना स्वधर्म भूल जाता है, अपने माँ पिता से दूर रहने लगता है और माँ पिता को भूल जाता है। वह शत्रुवत लगने लगते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम आप सब भगवान के अंश हैं, परंतु भगवान वाला गुण धर्म यदि हमारे जीवन में नहीं आया तो हम आप भगवान के निकट नहीं हैं, परमात्मा से दूर हैं। प्रकृति में भी दो विद्याएं, अविद्या और विद्या माया है। जैसे सत्संग और कुसंग है। जब सत्संग के नज़दीक रहते हैं तो जीवन सरस, सहज और आनंद से परिपूर्ण रहता है। जब कुसंग के यदि युक्त हो जाते हैं, कुसंग से जुड़ जाते हैं तो उत्तम जीवन भी मलिन हो जाता, दूषित हो जाता, दुष्प्रभावित हो जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हमारे स्वामी भगवान श्री राम का जो गुण धर्म है परम उदार है वह। और संसार के साहेब लोग जो पद प्रतिष्ठित हैं, उनकी जो
स्थिति परिस्थिति व्यवहारिक दृष्टिकोण से है, वह दोनों में आकाश और जमीन की अंतर है। गोस्वामी जी उस समय तात्कालिक जो राजा साहेब होगा, मुगल का शासन था, बहुत ही अत्याचारी होते थे, अनाचारी दुराचारी व्यभिचारी होते थे। इसलिए उस समय अपने स्वामी के बारे में, अपने स्वामी भगवान श्री राम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भले ही तुम साहब बने हुए हो, अभी पद प्रतिष्ठित हो, लेकिन तुम अन्यायी हो, अकारण लोगों को तुम परेशान करते हो, लेकिन हमारे स्वामी भगवान श्री राम की जो दृष्टि है, जो उनका विचार है, जो उनकी करुणा प्रेम दया है, वह अलौकिक है, दिव्य है। तुलना करते हुए गोस्वामी जी उस समय के तात्कालीन साहब को संदेश देते हैं और उसे जीवन में कहते हैं कि तुम्हारा जीवन बहुत ही अधोगामी है, बहुत अधोगामी। भगवान राम का जीवन उत्कृष्ट है और जीव की लघुता, परमात्मा की दिव्यता पर गोस्वामी जी विचार करते हुए कहते हैं, साहिब होत सरोस, सेवक को अपराध सुनी, अपने देखे दोष, सपने हूँ राम न उर धरे। साहिब होत सरोस, सेवक को अपराध सुनी। साहिब नाम स्वामी, मालिक, किसी कंपनी का मालिक हो या परिवार का मालिक हो, देश का मालिक हो, पंचायत का मालिक हो, कोई भी। कहते गोस्वामी जी साहिब होत सरोस, यानी रोष पूर्वक हो जाता है। कब? तो सेवक को अपराध सुनी। कोई सेवक है, कोई उसके अधीन है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी कह देता है कि तुम्हारा नौकर, तुम्हारा कर्मचारी, तुम्हारा स्टाफ अपराधी है, दोषी है, चोर है, तो मालिक बिना कुछ जांच पड़ताल किए क्रोधित हो जाता है और उसे तत्क्षण नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि यह संसारी मालिक अभिमानी है। इसका जीव स्वभाव है, कुसंग के कारण यह अहंकार से युक्त है, सत्संग रहित है। इसे सत्य और असत्य का सार और असार का बोध नहीं है। इसके हृदय में सेवक के प्रति करुणा नहीं है। वह समझता है कि इसकी मजबूरी है और यह हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है, मैं ही इसके जीवन के प्राण आधार हैं। ये सारी चीज़ें उसके अहंकार के कारण उसके मनोवृत्ति होती है। वह जानता है कि मैं यदि नौकरी से हटा दिया तो यह परेशान होगा, दर दर ठोकरें खाएगा। शोषण करता है, सेवक का शोषण करने वाला होता है संसार का मालिक। वह अपनी व्यथा कह भी नहीं सकता है, उसे दंडित करता है व्यथा कहने पर। संसार के स्वामी की मनस्थिति बहुत ही दूषित होता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि दूसरे मालिक तो सेवक का अपराध सुनकर ही क्रोधित हो जाते हैं, यह भी जांच नहीं करते हैं कि वास्तव में उसने कोई अपराध किया है या नहीं किया है। परंतु श्री रामचंद्र जी ने सेवक के अपराधों को स्वयं अपनी आँखों से देख लेने पर भी स्वप्न में भी कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, अथवा श्री रामचंद्र जी ने अपने ही दोषों को देखा, अपने सेवक के अपराध को सपने में भी हृदय में स्थान नहीं दिया। संसार के स्वामी और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, संसार के स्वामी छोटी छोटी बातों पर सेवकों को दंड देते हैं। सेवकों के प्रति उनकी दृष्टि हमेशा कुदृष्टि होती है। वह करुणा प्रेम नहीं देते, वह हमेशा उसे प्रताड़ित करते हैं, दंडित करते हैं। केवल थोड़ा यदि कोई दोष दिख जाए या सुन लें, कोई कह दे कि आपका सेवक, आपका नौकर, आपका कर्मचारी खराब है, दोषयुक्त है। लेकिन भगवान राम की वैशिष्टता है,
जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरणागति हो जाता है, नाना प्रकार के दोष से युक्त होने पर भी भगवान की शरणागति हो जाने पर प्रभु सारे अपराध को, सारे दोष को दूर कर देते हैं। अपने देखे दोष, यदि किसी प्रकार कोई दोष, कोई बुराई दिखाई भी देता तो प्रभु कहते मैंने ठीक से कृपा नहीं की, इसलिए जीव में यह दोष है। दूसरा भाव यह है, अपने नेत्रों से दोष देख भी लेते हैं तो भी हृदय में उसे धारण नहीं करते। जागृत कौन के स्वप्न में भी धारण नहीं करते। यह भगवान की वैशिष्टता है, शरणागति का परम लाभ है। प्रभु की ये वैशिष्टता है, उनकी प्रभुता है कि लघु से लघु जीव को भी वह हृदय से लगाते। भगवान कहते हैं मेरी शरण में केवल आ जा तू, चाहे जीव जैसा भी हो। यदि भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान कभी ठुकराते नहीं हैं, दुत्कारते नहीं हैं, प्रताड़ित नहीं करते, उसे सहज भाव से अंगीकार करते, स्वीकार करते, अपनाते हैं। भगवान राम की ये महिमा है। हम आप सब भी अपने जीवन को संसार में रहते हुए पूर्ण पुरुषार्थी अवश्य बनाए, लेकिन संसार के लोगों पर आश्रित ना रहे। ठीक है, सब व्यक्ति स्वावलंबी नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य का परम धर्म होता है अपने आप को स्वावलंबी बनाना। पराधीनता ठीक नहीं है। पक्षी भी, पशु पक्षी भी पराधीनता नहीं चाहते हैं, सब स्वतंत्रता चाहते हैं, और स्वतंत्रता हमारा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रभु की करुणा से हम आप मनुष्य हैं। मनुष्य का जीवन उत्कृष्ट होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे जीव, हे मनुष्य, संसार में दर दर ठोकरे खा रहे हो। ऐसे स्वामी जो दुत्कारते हैं, गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, पैसे रख लेते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं, काम करा करके भी मजदूरी नहीं देते। यदि कोई गलती हो गई तो उसे दंडित करते, उसके पैसे काट लेते हैं, समय पर छुट्टी नहीं देते हैं, समय पर घर नहीं जाने देते हैं। लेकिन हमारे प्रभु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साकेताधीश भगवान की शरणागति क्यों नहीं स्वीकार कर लेता? जब भगवान की शरणागति जीव स्वीकार कर लेता, जब भगवान की शरणागति में वह हो जाता, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, तो स्वतः ही भगवान सारी जिम्मेदारी का निर्वाह करते। यदि किसी प्रकार कोई कहे कि मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, भगवान की शरण में कैसे जाए? तो गोस्वामी जी कहते हमारे स्वामी का ऐसा स्वभाव है कि केवल आप जाकर को, हे प्रभु मैं आपका हूँ। उनके शरण की तरफ अपेक्षा तो करो कि प्रभु का मैं हूँ। गोभरत जी महाराज भगवान की शरण में जा रहे, कहते हैं यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, लेकिन कह रहे आपन जान न त्याग हैं मोहि रघुवीर भरोस। मुझे भगवान का भरोसा है कि वो अपना मानकर मुझे मेरा परित्याग नहीं करें। यद्यपि मैं दोषी हूँ, अपराधी हूँ, मेरी माँ भी ठीक नहीं है, मेरे माँ का सारा दोष है। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष। जीव जब भगवान की शरण में जाता है तो अपनी व्यथा सुनाता है, और भगवान की महिमा यह है कि वह किसी की व्यथा सुनते नहीं हैं। व्यथा भगवान की शरण में जाते ही भाग जाती। जैसे अंधकार भगवान सूर्य से कभी प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु मैं अपराधी हूँ, मैं अंधकार हूँ, मुझे क्षमा करो, ये सारी बातें कभी सूर्य सुनते ही नहीं। सूर्य की महिमा ऐसी है कि वह अंधकार ही प्रकाश रूप में रूपांतरित हो जाता है। भगवान भास्कर के प्रभाव से ऐसा नहीं है कि अंधकार कहीं दूर भाग जाता है और प्रकाश फिर जाने के बाद स्वतः आ जाता, ऐसा कुछ नहीं।
वही अंधकार जो था भगवान सूर्य की कृपा से, उनके प्रभाव से वह प्रकाश रूप में रूपांतरित हो गया। जैसे ही प्रकाश हुआ, अंधकार समाप्त हो गया। ऐसे हम आप सब भगवान की शरण में पहुंचते हैं, भगवान की शरण में जाने का हृदय में भाव करते हैं, प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, प्रभु की शरणागति स्वीकार करते, भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और भगवान का होते ही सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। राम नाम की ऐसी महिमा है, भगवान की शरणागति की ऐसी महिमा है। वह स्वप्न में दोष देखते ही नहीं, हृदय में जगह नहीं देते, क्योंकि भगवान की दृष्टि निर्मल है, वाणी निर्मल है, व्यवहार निर्मल है। जो बुरे लोग होते हैं वह हमेशा दूसरों में दोष ही दोष देखते हैं, अच्छे काम में भी वह नाराज ही हो जाते हैं। अगर उनका सेवक कोई उत्तम कार्य करे लेकिन मालिक की मनस्थिति ठीक नहीं है, वह नाराज हो जाएगा, उसके लिए वह अच्छाई दिखेगी ही नहीं। जैसे मोहासक्त व्यक्ति जो है, जिसमें उसका मोह है, आसक्ति है, वह नाना प्रकार की बुराई करे लेकिन मोहाशक्ति की वजह से उसमें दोष नहीं दिखता। और किसी से यदि द्वेष हो गया है, झगड़ा हो गया है, शत्रुवत व्यवहार हो गया है, तो वह अच्छाई भी है, कोई उत्तम कार्य भी करता है तो लोग उसे स्वीकार नहीं करते, उसमें बुरी दृष्टि ही रखते। हमारे भगवान राम की दृष्टि निर्मल है, हृदय विराट है, यह कभी किसी का परित्याग नहीं करते, सबको अपनाते हैं। तो भगवान की शरण में जाएं कहाँ जाना है, केवल हृदय में भाव करना है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। महापुरुषों की वाणी सुने, सत्संग सुने, राम रामायण से जुड़े, सेवा सुमिरन से जुड़े, जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा। भगवान नाम का आश्रय लेकर भगवान नाम का जप करें, सारी प्रकृति समर्थन में खड़ी हो जाती है, अभाव दूर हो जाते हैं, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण होने लगता है। हर जगह सब ही मानप्रद होने लगते, सब जगह सम्मान मिलने लगता है, सब जगह यश कीर्ति की प्राप्ति होने लगती है। केवल भगवान की शरणागति का यह फल है। कहते हैं जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जर चेतन जग जीव जत, जितने जो भी हैं सब कृपा ही करेंगे, सब आदर की दृष्टि ही रखेंगे। यदि भगवान की शरण में चले जाए, भगवान को अपना ले, भगवान को अपना मान ले। मानना बहुत दूर है, लोग मानते नहीं हैं, भगवान को स्वीकार करने के लिए चाहते नहीं, इसलिए लोग आज व्यथित भी हैं, संसार में रहते हुए परेशान हैं, अशांत हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भगवान से जुड़ना नहीं चाहते। प्रार्थना यह है कि किसी भी तरह भगवान से जुड़ जाए, केवल भाव से जुड़ना है, ना घर त्यागना है, ना भागना है, ना किसी से याचना करना है, केवल भाव से, हे प्रभु मैं आपकी शरण में। हाँ, सत्संग अवश्य करें, उदात्त महापुरुषों का चरित्र श्रवण करें, उदात्त महापुरुषों की वाणी श्रवण करें, भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान का दर्शन करें, यही सब सत्संग है। सत्य मार्ग का पालन करना प्रारंभ कर दे, हृदय पवित्र होना शुरू हो जाएगा। यदि दोष भी है तो वह सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, दुष्कर्म प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। यह भगवान की वैशिष्टता है। और वैशिष्टता यह है, भगवान नाम का भी यदि पान करना शुरू कर दे, गायन करना शुरू कर दे, कीर्तन करना शुरू कर दे, जप करना शुरू कर दें, तो हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। रघुराई कृपा करी हैं, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, करते ही रहते। प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहती है। हम आप देखें अपने जीवन में कि प्रकृति हमारे लिए परमात्मा की कृपा से बहुत सारे चीज़ें, यह परमात्मा की कृपा, परमात्मा के आदेश से यह प्रकृति सारी चीजें दे रखी है। मूल तत्व में ब्रह्म परमात्मा साकेताधीश भगवान राम ही हैं, जो हम आप देखें हमारे आपके जीवन के लिए हवा, पानी,
पृथ्वी सारी चीजें मुफ्त प्राप्त है। हम आप ही जल को दूषित किए। जल ब्रह्म द्रव्य है, परमात्मा वह दिया। यह वायु यदि एक श्वास भी रुक जाए तो हम आप ज्यों के त्यों ठहर जाएंगे, मर जाएंगे, ज्यों के त्यों रह जाएंगे। लेकिन आज उस वायु का हम आप दुरुपयोग कर रहे, प्रदूषित कर दिए। पानी है, पानी के बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, और उस पानी को हम दूषित कर दिए। कितनी कृपा है, फिर भी प्रभु मौन है। हमेशा वह कृपा ही कृपा करते रहते। भक्त की ऐसी दृष्टि होती है, कोई भी क्रिया हो उसमें प्रभु की कृपा और प्रभु की इच्छा से युक्त ही वह मानता है। प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ते भी नहीं हिलते हैं, और प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा हमेशा मांगलिक ही है। प्रभु की शरण में कभी अमंगल नहीं होता है, मंगल ही मंगल। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु की शरणागति है। भगवान मंगल के भवन हैं। जो भगवान से जुड़ जाता है, नाम रूप लीला धाम किसी एक से जुड़ जाए तो वह मानो मंगल के भवन में प्रविष्ट हो गया। प्रभु उसका अमंगल होने नहीं देते, अनीति होने नहीं देते, हमेशा करुणा कृपा प्रेम ही करते हैं। हो सकता है कुछ दूषित कर्म हो तो दूषित कर्म को भी प्रभु सहज भाव में ही दूर कर देते। प्रभु सर्व समर्थ हैं। प्रभु की शरणागति शिशुवत है। जैसे एक शिशु के ऊपर कोई दंड विधान नहीं होता है, ऐसे ही भगवान की शरण में जाने पर जीव शिशुवत हो जाता है। सारे दोष को प्रभु समाप्त कर देते अपने प्रभाव से। परम पिता हैं प्रभु, सर्व समर्थ हैं प्रभु। उनके पास यह समर्थता है कि नाना प्रकार के दूषित प्रारब्ध को भी वह एक क्षण में समाप्त कर सकते और कर देते। इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार करें। भगवान की शरणागति में अमोघ शक्ति है। भगवान की शरणागति होने से सारे दोष समाप्त हो जाते। गोस्वामी जी कहते हैं, राम की और राम प्रेम की महिमा अलौकिक है, दिव्य है। भगवान किसी में दोष नहीं देखते। और संसार के साहेब, संसार के लोग, संसार के मालिक, संसार के श्रेष्ठ लोग जो अहंकारी दंभी हैं, वह हमेशा दोष ही दोष देखते हैं। वह गरीबों की नहीं सुनते, दीन दुखियों की नहीं सुनते। यदि उससे कोई अपराध बनता है तो उसे दंड देते हैं। लेकिन भगवान दैन्यता ही प्रिय। जय दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवों सो श्री भगवाना। भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है, दीन भाव बहुत प्रिय है। कोई हाथ जोड़कर आर्त भाव से परमात्मा से प्रार्थना करता है तो प्रभु उसे सहज ही उसे दुख से मुक्त करा देते हैं, निवृत्त कर देते हैं। ऐसा बना देते हैं कि उसके जीवन के सारे दोष ही समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राम की शरणागति स्वीकार करें, प्रभु की करुणा प्रेम को स्वीकार करें, भाव करें, हृदय में अपनाएं, हमेशा भगवत भाव से युक्त रहे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हम आप तक संदेश दे रहे हैं कि भगवान की शरणागति, भगवान जैसे स्वामी और कोई नहीं है, नहीं होगा। भगवान अद्वितीय हैं, बेजोड़ हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज हैं। भगवान की शरणागति में कठिनाई नहीं है, कठिनाई है ही नहीं। कठिनाई तो देखते हैं आज दर दर लोग ठोकरे खा रहे नौकरी प्राप्त करने के लिए, जहां लोग डांट सुनते हैं, अपमानित होते हैं, अरे तुम कर की वार्ता उनके साथ होता है, फिर भी उस नौकरी के लिए परेशान है। ठीक है, लोग पक्ष में हुए भी ठीक है। गोस्वामी जी भक्ति दर्शन का दर्शन कराते हुए, भक्ति तत्व का बोध कराते हुए कहते हैं, संसार के स्वामी और परमात्मा दोनों में अंतर है। प्रभु सर्व समर्थ हैं। संसार के स्वामी जो हैं, मालिक जो हैं, वह लघु हैं, उनके अंदर जीवत्व बना रहता है। प्रभु परमात्मा हैं, परम तत्व हैं। भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। अन्य लोगों को भी भगवान नाम से जोड़े, भगवत प्रेम से जोड़े, भगवत भाव से जोड़े। यह भी क्रिया, यह भी कार्य बड़ा ही उत्तम है, राम काज है। अपने अंदर शौर्यता को जगाए, शक्ति को जगाए, अब और भक्ति को जगाए। शौर्य शक्ति का भी प्रदर्शन होना चाहिए और भक्ति भी होनी चाहिए।
शौर्यता से युक्त भी भक्ति होती है। भक्ति का मतलब होता है जो भी क्रिया करे प्रभु से समर्थन लेकर के करे, प्रभु की आज्ञा से करे, प्रभु की शरणागति में ही करे, चाहे वह युद्ध ही क्यों ना हो। धर्म युद्ध होना चाहिए, पुरुषार्थ ही क्यों ना हो लेकिन वह परम पुरुषार्थ होना चाहिए। हिंसा ही क्यों ना हो लेकिन वह राष्ट्र से युक्त, धर्म से युक्त, वेद से युक्त होना चाहिए, परमात्मा के समर्थन में होना चाहिए। अन्यायी, दुराचारी, व्यभिचारी का दमन करना यह धर्म होता है। तो भगवान की शरणागति अवश्य स्वीकार करें। शरणागति में बड़ा बल है, और जब शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो जो भी हमारे आपके पास जीवन में सद्गुण होते हैं वह सब प्रभु का ही होता है, और धीरे धीरे सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। तो प्रभु की महिमा अपार है। भगवान से जुड़े, भगवान नाम से जुड़े अन्य लोगों को भी प्रभु से जोड़ते रहे। इस पर मैं बार बार जोर देता हूँ कि प्रभु से जुड़ने के बाद ही जीवन में प्रभुता आ सकती है। अगर कोई चाहे कि मैं प्रभु से दूर रहूं, प्रभु को स्वीकार ना करूं और मेरे जीवन में प्रभुता हो, यह संभव नहीं है। क्योंकि प्रभुता यदि चाहिए, संपन्नता चाहिए, सुस्थिरता चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, तो परमात्मा से जुड़ना ही पड़ेगा। पूर्णता जो परमात्मा सत्य स्वरूप हैं, धर्म स्वरूप हैं, सदाचार स्वरूप हैं, दिव्य हैं। जब दिव्य से जुड़ते हैं तो हम आप भी दिव्य हो जाते हैं। महान से जुड़ते हैं तो हम आप भी महान हो जाते हैं। इसलिए जीवन में उत्कृष्टता चाहिए, वैशिष्टता चाहिए, तो प्रभु से अवश्य जुड़े। प्रभु हमेशा मंगल ही मंगल करते हैं। हमारे आपके जीवन में भी मंगल का प्रादुर्भाव हो जाएगा, दिव्य संस्कार का अभ्युदय हो जाएगा। दिव्य संस्कार, दिव्य भाव से हम आप समाज में रहने लगेंगे। वह परिवार, वह व्यक्ति, वह तीर्थ स्वरूप हो जाएगा, मांगलिक हो जाएगा, उसका दर्शन भी मांगलिक हो जाएगा। तो भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें, अन्य लोगों को भी प्रेरित करें, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को सुरक्षित संरक्षित रखें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।